क्या आप चीन के लिए कभी ऐसा कल्पना कर सकते हैं कि लोग सड़क पर उतर आए हैं और ये कह रहे हैं कि सब कुछ खोल दो और अब हम सरकार की नहीं सुनने वाले हैं। आखिर चीन में ऐसा क्या हो रहा है? तो वहीं इन सब के बीच चीन के अंदर से तुरंत अपने अफसरों को अमेरिका ने निकलने का आदेश दे दिया, पर भारत चीन के अंदर में फंस चुका है। जानेंगे क्या कुछ है मामला, क्या चल रहा है चीन में। जानने को है बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस वक्त चीन के हालात बहुत खराब हैं। आपने जैसा कि अब तक देखा है, चीन से कोई खबर निकलकर बहुत जल्दी बाहर नहीं आती है, लेकिन अब खबरें निकलकर बाहर आ रही है। चीन के आंतरिक हालात निकलकर बाहर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि सब कुछ खोल दो, हमें खाने की जरूरत है, हमें किराया भी देना है, लॉकडाउन हटाओ, लॉकडाउन से कोई फायदा नहीं होने वाला है। हजारों की तादाद में लोग लॉकडाउन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। चीन में इस तरह का प्रदर्शन अपने आप में एक दुर्लभ घटना है। ऐसा चीन में कभी नहीं देखा गया है। दरअसल हो क्या रहा है, चीन ने ये नीति अपनाई थी कि जीरो कोविड रहेगी, हर जगह लॉकडाउन लगा देता था, हर जगह लॉकडाउन लगा देता था। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि 2 साल बाद बिल्कुल बम की तरह फूट गया है महामारी चीन के अंदर। हालात ऐसे हो गए हैं कि सबसे बड़ा, सबसे खास शहर संघाई में लॉकडाउन लगा, फिर भी मामला रुका नहीं। चीन ने ये सोचा शायद लॉकडाउन लगाने से संघाई में रुक जाएगा, लेकिन ये अब धीरे धीरे गुआंगझाऊ के पास भी पहुंच रहा है। अब जरा देखिए, जहां जहां लॉकडाउन लगा रहा है चीन, वहां वहां चीन की कोई न कोई बड़ी कंपनी है, जैसे कि हुवेई, टेंसेंट, इस सब में ताला लग गया है और लोगों को करीब 2.5 से 3 करोड़ लोग बंद हैं। बंद होने की वजह से इनके आमदनी के स्रोत भी बंद हो रहे हैं। अब समस्या ये है कि जैसे ही ये बातें फैलने लगी कि लॉकडाउन लगेगा, आम लोग बहुत अच्छे से जानते थे कि चीन में लॉकडाउन लगने का मतलब है बहुत कड़ाई। ऐसे में खरीदारी भी की गई और खरीदारी करके बहुत लोगों ने जमा भी कर लिया। स्थानीय लेवल पर अब सामानों की होने लगी है कमी और सरकार लोगों को खाने की चीजें नहीं दे पा रही है। ऊपर से जब ये सोशल मीडिया में खबरें निकल कर आने लगी, लोग एक दूसरे की मदद के लिए सोशल मीडिया में ये बातें कहने लगे कि हमारे पास खाने की चीज नहीं है, यहाँ खाने का भेजो, यहाँ स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। जैसे कि अब जितने भी हॉस्पिटल हैं उसमें इमरजेंसी के लिए सिर्फ दी जा रही है सेवा, अगर कोई दूसरी तीसरी बीमारी है तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। जैसे कि कई ऐसे खबरें आई जिनमें कई ऐसे लोग हैं जो डायलिसिस पर हैं, कोई और किसी चीज पर है। अब इनके सारे प्रोग्राम रुक गए हैं। मतलब आप समझिए, जो लोग बीमार हैं उन पर भी अब संक्रमण का खतरा और भी ज्यादा रहा है। ऐसे में ये लोग भी हड़बड़ा से गए हैं और हालात ऐसे हैं कि अस्पतालों में जगह नहीं है। अब बात करें मरने वालों की, तो वो संख्या तो चीन से निकल कर नहीं आ रहा है। उल्टा जैसे ही सोशल मीडिया पर ये चीजें डालनी शुरू कर दी और प्रदर्शनकारी उतरने लगे, वैसे ही चीन ने अपने सेना को उतार दिया है इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए। अब बात ये होती है कि इतने बड़े लेवल पर संक्रमण फैल रहा है, लॉकडाउन के बाद भी बात नहीं बन रही है, तो इसके पीछे कारण क्या है? अरबों लोगों को तो टीका लगाया है चीन ने, लेकिन बात ये है कि चीन जो अरबों का टीका लगा रहा है, सीमा पर कड़े प्रतिबंध लगा रहा है, नेपाल के साथ 2 साल से व्यापार नहीं कर रहा है, डिजिटल ट्रैकिंग कर रहा है, बड़े पैमाने पर परीक्षण कर रहा है, तब फिर क्या हुआ है? जब दुनिया इस महामारी के चपेट में थी तब चीन बचा हुआ था, लेकिन इस समय जो प्रकोप उसके ऊपर चल रहा है कि करोड़ों लोग लॉकडाउन में हैं और चीन रोक नहीं पा रहा है। कारण क्या है? कारण ये है कि अरबों लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाने का दावा करने वाला चीन का ये टीका भी फेल हो रहा है। यही वजह है कि चीन की जनता अब ऑनलाइन अपना गुस्सा निकाल रही है और चीन की जनता ये पूछ रही है कि आप जीरो कोविड नीति लगाकर क्या फायदा हो रहा है। चीन के टेक्नोलॉजी का हब कहा जाता है शेनझेन शहर, जहां पर लोग अब बड़े पैमाने पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सब के बीच अमेरिका ने भी बड़ा फैसला ले लिया है और अमेरिका ने ये कह दिया है कि जल्द से जल्द जो वहां पर ऐसे अधिकारी हैं जिनकी जरूरत नहीं है, नॉन एसेंशियल स्टाफ
स्टाफ हैं वो तुरंत संघाई को छोड़ दें और चीन से बाहर निकल जाएं। अभी अमेरिका के द्वारा जैसे ही ये घोषणा की गई वैसे ही समझ में आ गया कि यहाँ हालात और भी ज्यादा खराब है और यहाँ से जितनी जल्दी निकला जाए उतना ही बेहतर है। चीन के संघाई शहर से 29 और दूसरे राज्यों में फैल गया है। संघाई में आम आदमी खाने के लिए तरस रहा है, मेडिकल सुविधाओं के लिए तरस रहा है। तो ऐसे में जो दूसरे देशों के अफसर है चीन में उनको भी दिक्कतें आ रही है। अमेरिका ने चीन के संघाई में मौजूद अपने सरकारी कर्मचारियों को जैसे ही शहर छोड़ने का आदेश दिया वैसे ही भारतीय दूतावास भी एक्शन में आ गया। बीजिंग में जो भारतीय दूतावास है वहाँ पर संघाई में जो सख्त कोविड लॉकडाउन है उसकी वजह से भारत के महावाणिज्य दूतावास से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब भारत भी अपने गैर आपातकालीन सदस्यों को वहां से छोड़ने का शायद मन बना रहा हो। कथित तौर पर ऑफिस में संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसका कारण ये हो सकता है कि लॉकडाउन लगे हैं तो ज्यादातर अफसर या तो अपने घरों में होंगे या फिर किसी और जगह होंगे। पर जल्द ही भारत भी कुछ न कुछ एक्शन लेगा। पर सवाल दुनिया के लिए खड़ी हो रही है। दुनिया के लिए इसलिए खड़ी हो रही है क्योंकि ये जो वायरस है जितना ज्यादा फैलेगा उतना ज्यादा किसी नए वेरिएंट को जन्म देने का चांस बढ़ेगा। अब जो ये नया वेरिएंट म्यूटेट होकर आएगा वो आगे कितना खतरनाक होगा ये देखना होगा। अगर ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है तो समझ लीजिए एक बार फिर चीन दुनिया के लिए एक नया महामारी लेकर आएगा और फिर दुनिया को लॉक होना पड़ेगा। ऐसे कई ऐसे देश हैं जो ये विचार कर रहे हैं कि अभी क्या कनेक्शन चीन के साथ तोड़ देना चाहिए, जाने आने का, यातायात का या फिर किसी तरह के फ्लाइट सर्विसेज का। पर अभी किसी ने बड़ा निर्णय नहीं लिया है। पर अमेरिका के इस निर्णय के बाद आप समझ लीजिए कि दुनिया के और भी देश इस पर निर्णय लेना शुरू कर देंगे क्योंकि ये स्थिति अब गंभीर हो रही है। ऐसे में इसके और भी ज्यादा फैलने के चांसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं। इससे आपको क्या लगता है? क्या दुनिया को अभी से सतर्क हो जाना चाहिए और चीन के साथ कम से कम फ्लाइट सर्विस को रोक देनी चाहिए, कहीं पहले जैसे हाल न हो जाए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।